हेलो गाइस, सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में बात करेंगे कि पॉलिटेक्निक परीक्षा जो 2023 में आप सभी की होगी, उसके पहले आप सभी का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा। और आप सभी जान चुके होंगे कि प्रैक्टिकल जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज वहाँ पर सिर्फ 5 मिनट का काम होगा और उसमें ही आपके अच्छे खासे नंबर मिल जाते हैं। तो वो कौन कौन से क्वेश्चंस आप सभी से पूछे जाते हैं, हमें कौन कौन से प्रश्न तैयार कर लेने चाहिए, तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथ ही साथ आप सभी को प्रैक्टिकल परीक्षाओं से रिलेटेड कुछ अपडेट बताना चाहूँगा और आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ अपडेट बताना चाहूँगा। खास करके जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, सारे पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं, तो उनके लिए जो अपडेट है कि आप सभी की जो प्रैक्टिकल परीक्षा होती है वो आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन से पहले होती है। इस बात को आप समझ लीजिए। साथ ही साथ आप सभी की जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन है वो लगभग 25 जनवरी से प्रस्तावित है कि 25 जनवरी के पहले पहले ही शुरू कर दी जाएगी, क्योंकि 25 जनवरी के पहले पहले ही आपका 90 दिन का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। और आप सभी की तैयारी हो या ना हो, बीटी यूपी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और प्रैक्टिकल जो होगा आप सभी के 20 दिन पहले होंगे, ठीक है, लगभग 10-15 दिन 20 दिन पहले होते हैं। तो लगभग 10 से 15 दिन आप सभी के प्रैक्टिकल में चले जाते हैं। उस दौरान आप सभी की कोई प्रिपरेशन नहीं होती है। तो यहाँ से आप सभी को लगभग सिर्फ 1 महीने का वक्त मिला है और आप सभी की भी तैयारी हमें नहीं लगता है कि बहुत ही अच्छे से हो पाई है। और पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में बैक बहुत ज़्यादा आती है, तो इससे रिलेटेड आप सभी एकदम अपने आप को मेंटेन रखें। और आज का यह वीडियो मैं कंटिन्यू करता हूं, जो मुझसे हो सकेगा आप सभी के लिए करने को तैयार हूं। तो चलिए आज का यह हम बात करते हैं पहले कि अप्लाइड केमिस्ट्री की, कि अप्लाइड केमिस्ट्री में कैसे पूछा जाता है। देखिए, आप सभी का जो अप्लाइड केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल होगा वो सिर्फ 20 नंबर का होगा और यहाँ से आप सभी को लगभग प्लस 18 नंबर जोड़ने होते हैं। इससे कम आप सभी को नहीं पाना है। तो अप्लाइड केमिस्ट्री में किस तरीके से एग्जामिनर आप सभी से क्वेश्चन पूछेगा उसके बारे में मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। सपोज करो आपका पहला चैप्टर है, ठीक है, पहला चैप्टर है आप सभी का एटॉमिक स्ट्रक्चर। वहाँ से पूछ लेगा कि आइसोबारिक क्या है, आइसोकोरिक क्या है। देखिए, ये आउट ऑफ सिलेबस एक भी चीज़ आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, जो आप पढ़े हैं वहीं से पूछा जाएगा, ठीक है। पूछ लेगा ईंधन का ऊष्मीय मान क्या है, उच्च ऊष्मीय मान क्या है, निम्न ऊष्मीय मान क्या है, ईडीटीए का सूत्र बताइए, ठीक है। क्लियर हो गई बात। ऐसे ही आप सभी से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन पूछते हैं। जो चीज़ें आप सभी थोड़ा बहुत रिवाइज नहीं करे होते हैं, मतलब आप बारीकी से नहीं पढ़े होते हैं, तो उनमें ही आप सभी को दिक्कत होती है। समझ रहे हैं। उसके साथ साथ ही आपसे परमाणु क्रमांक पूछ लेता है। जल से संबंधित बहुत क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, ठीक है। तो आप सभी को क्लोरीनीकरण पूछ लेंगे कि हल्के में बताओ, इसका रिएक्शन बताओ, क्लोरीनीकरण, ओजोनीकरण का रिएक्शन बताओ, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस आप सभी से पूछे जाते हैं। क्लियर हो गई बात। तो अप्लाइड केमिस्ट्री में आप सभी समझ चुके होंगे कि क्या पूछा जाता है, क्या नहीं पूछा जाता है। साथ ही साथ आप सभी के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि आप सभी क्रैश नोट्स परचेज कर सकते हो, जिसमें आप सभी को फिजिक्स केमिस्ट्री के जितने भी आप सभी के पूछे जाते हैं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में वो चीज़ें, और आप सभी के सेमेस्टर एग्जामिनेशन से चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से डिफाइन करके लिखी गई हैं। तो हैंड रिटन नोट्स है, पर्सनल नोट्स है, जिसमें आप सभी अपनी तैयारी को बेहतर अंजाम दे सकते हैं। तो आप सभी के पास गोल्डन चांस है। जो स्टूडेंट्स इस नोट्स को परचेज करके प्राइवेट टेलीग्राम में जुड़ रहे हैं, उनको मैं वर्कशॉप हो या बीआईटी हो, जो बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, उन सब के वाइबा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनकी एक लिस्ट को तैयार करके उस ग्रुप में डाल दूंगा। तो आप सभी के पास नोट्स से पढ़ने का तो पूरा मौका ही है ही, साथ ही साथ आप सभी को जो भी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हो रहे हैं उनके क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर करने का शानदार मौका है। आप सभी से बिल्कुल कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है, ओनली 19 रुपये पेमेंट करने के लिए ऑप्शन है। तो उतने में आप सभी का कुछ नहीं होगा। बाकी आप सभी अपनी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को अच्छे से कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप सभी का बैक लगता है तो आप सभी 500 रुपये खर्च करेंगे, रीचेक में 500 खर्च करेंगे। इससे अच्छा है कि आप अपनी प्रिपरेशन को अभी से ही बेहतर कर ले। साथ ही साथ मैं आगे बढ़ता हूं और अप्लाइड फिजिक्स के बारे में डिस्कस करता हूं कि यहाँ पर किस तरीके से एग्जामिनर पूछता है। यहाँ पर भी आप सभी को 20 नंबर का ही देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर भी आप सभी को 20 नंबर का ही प्रैक्टिकल देखने को मिलता है।
तो 20 नंबर में आप सभी को लगभग 18 नंबर गेन करने हैं। यहाँ पर पूछ लेगा कि बल का मात्रक बताओ, यहाँ पर मात्रक पूछेंगे, बीमी सूत्र पूछ लेंगे, ठीक है। इस तरीके से ही क्वेश्चन पूछते हैं। अभिकेंद्रित त्वरण क्या है, इसे पूछ लेंगे। साथ ही साथ समांतर अक्ष, जो समांतर अक्ष की प्रमेय है जड़त्व आघूर्ण संबंधी, उसका फार्मूला क्या है, केपलर का तीसरा नियम बताइए, केपलर का दूसरा नियम बताइए, बर्नौली प्रमेय क्या कहता है, ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम बताइए। इस तरीके के नॉर्मल क्वेश्चंस आप सभी से प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। बाकी उन चीज़ों को मैं अपने प्राइवेट टेलीग्राम में ऐड कर दूंगा। जो स्टूडेंट्स परचेज कर चुके हैं उनके लिए बेहतर मौका है, और जो नहीं कर चुके हैं वो दिए गए नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सअप करके परचेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पे, वर्कशॉप पे। वर्कशॉप आपका भी का 60 नंबर का होगा, ठीक है। वर्कशॉप जो होगा वो आप सभी का 60 नंबर का पूरा होगा, ठीक है। यहाँ पर आप सभी को 60 नंबर को देखने को मिलेगा, और 60 में आप सभी को 54 नंबर हाईएस्ट या 55 नंबर देखने को मिलेगा। तो ये 54 नंबर भी मिलते हैं और लोगों को 40 नंबर भी मिलते हैं, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने आप को अरेंजमेंट करते हैं। यहाँ पर वेल्डिंग शॉप भी देखने को मिलती है इलेक्ट्रिकल ब्रांच में शायद, लेकिन यहाँ पर मेन ब्रांच जो होती है, जो अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके कारपेंट्री शॉप से पूछे जाते हैं। जिन स्टूडेंट्स के फाउंड्री शॉप हैं उन फाउंड्री शॉप से पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि फाउंड्री शॉप में आपने टूल्स कौन कौन से यूज करें, कारपेंट्री शॉप में आपने टूल्स कौन कौन से यूज करें, कारपेंट्री शॉप की लकड़ी जो भी आप जिससे जॉब बनाए हैं, कौन से जॉब बनाए हैं, कौन सी लकड़ी यूज करी, किस पर पकड़ा था, वेंच वाइज से पकड़ा था, ठीक है। हैमर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। चीजल्स कितने प्रकार की होती हैं, सा कितने प्रकार की होती है, हेक्सा कितने प्रकार की होती है। इससे ज़्यादा आपसे वर्कशॉप में कुछ नहीं पूछा जाता है, बहुत ही इजी होता है। आप सभी को उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा, परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है। बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर चलते हैं। इसका भी 60 नंबर का पूछा जाता है, लेकिन सिविल ब्रांच में ये नहीं होता है, ये सेकेंड सेमेस्टर में होता है, लेकिन अदर ब्रांचेज में होता है। बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पूछ लेगा सीपीयू के बारे में बताइए, ठीक है। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर का खोज किसने किया था। साथ ही साथ कीबोर्ड के बारे में कुछ पूछ लेंगे, F12 की क्या है, कॉपी का क्या की क्या है, पेस्ट का की क्या है। इस तरीके की ही नॉर्मल क्वेश्चंस आप सभी से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज का यह वीडियो जो था आप सभी के लिए यही इंपॉर्टेंट बताना था कि जिन स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन से संबंधित सारे क्वेश्चंस को चाहिए और सारे नोट्स परचेज करने हैं, बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, मात्र 19 रुपये में। तो आप सभी परचेज करके अपने इस सेमेस्टर एग्जामिनेशन को बेहतर बना सकते हैं। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल।